नमस्कार दोस्तों, मैं आपका वास्तु और ज्योतिष मित्र अतुल श्रीवास्तव। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको वास्तु और एस्ट्रोलॉजी के टिप्स देता हूं ताकि आपकी ज़िंदगी थोड़ी-सी सरल, थोड़ी-सी सुगम, थोड़ी-सी सुंदर और ज़्यादा बन सके। मुझे 14 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है और बहुत सारे घरों के वास्तु कंसल्टेंसी देने के बाद, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ और दुकानों में वास्तु कंसल्टेंसी देने के बाद और बहुत सारे लोगों को एस्ट्रोलॉजी के टिप्स देने के बाद मैं वास्तु की बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पर, फेसबुक पर आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आपको हमारा फ्री वास्तु कंसल्टेंसी का कोर्स सीखना है, जो हमने मुफ्त में यूट्यूब पे डाला हुआ है, तो आप सीख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक बुक भी लिखी हुई है, अकल्ट बाय अतुल श्रीवास्तव। उसका ई बुक वर्जन अगर आप पाना चाहते हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो हमारी ईमेल आईडी पर आपको ईमेल करना होगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पति पत्नी के बीच के रिलेशन के बारे में और हमारा टॉपिक है पति पत्नी कुंडली और वास्तु। इनको कैसे देखा जाता है? हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी के बीच के रिलेशन को कैसे देखा जाता है? कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो इनके बीच के प्यार की गहराई को खत्म करती है? कौन से वास्तु दोष होते हैं जो इनके बीच के रिलेशन को प्रॉब्लम में डालते हैं? कुंडली में ऐसे कौन से खाने होते हैं जो हस्बैंड वाइफ के बीच के रिलेशन को दिखाते हैं? वहां पर किस तरीके की प्रॉब्लम आ जाने से किस तरीके की समस्या आपकी जिंदगी में आती है? इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और हमारा काम तो केवल पढ़ना नहीं है, क्योंकि हम प्रिडिक्शन पे उतना ज्यादा विश्वास नहीं करते। हम तो विश्वास करते हैं उस प्रॉब्लम को सही कैसे किया जा सकता है। तो हम इनकी रेमेडीज के बारे में भी पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी दिशाएं हैं जो हस्बैंड वाइफ के बीच के रिलेशन को दिखाती है और क्या चीज एग्जैक्टली दिखाती है। और अगर वहां पर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, आपको अपने लाइफ की प्रॉब्लम से मैच करना है, देखना है। और फिर वो जो मैं रेमेडीज आपको बताऊंगा, वो रेमेडीज वहां पर लगाने हैं। आपको उसके वास्तु के पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी तरीके से हम आपकी कुंडली में भी देखेंगे कौन सा ग्रह या कौन सी राशि आपकी कुंडली में कहाँ पर बैठी हुई है और कौन सी चीजें हैं जो आपकी लाइफ को प्रभावित कर रही है, खासकर हस्बैंड वाइफ के बीच के रिलेशन को। तो पति पत्नी और वो में आज है कुंडली और वास्तु। जब हम हस्बैंड वाइफ के बीच के रिलेशन की बात करते हैं, तो दो डायरेक्शंस, अभी हम लोग वास्तु के बारे में बात करें, इसके बाद हम कुंडली के बारे में बात करेंगे। अच्छा, आपको ये सीखने के लिए, रेमेडीज को अप्लाई करने के लिए वास्तु के नॉलेज होने की कोई जरूरत नहीं है, कुंडली देखने आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको आसान और सरल से भाषा में बताऊंगा, शब्दों में बताऊंगा। आपको केवल वो वीडियो देखने हैं, नोट डाउन करना है और अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वास्तु में हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को, हस्बैंड वाइफ के बीच के संबंध को कैसे देखा जाता है। दो डायरेक्शन है जो वास्तु में हस्बैंड वाइफ के बीच के रिलेशन को दिखाते हैं। पहली डायरेक्शन है साउथ वेस्ट डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब ये दोनों डायरेक्शन आते कहाँ पर है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन कहाँ पर आता है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहाँ पर आता है? चलिए मान के चलते हैं ये आपका घर है, ये नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। तो ये जो साउथ और वेस्ट के कॉर्नर पर ये 22.5 डिग्री का आता है, एग्जैक्ट यहाँ पर बीच में आता है, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में किसी तरीके का वास्तु दोष होने से हस्बैंड वाइफ के बीच के रिलेशन खराब होने लगते हैं। हालांकि परिवार में काफी सारे लोगों के आपस में रिलेशन खराब होते हैं, बट हस्बैंड वाइफ पे सबसे ज्यादा रिलेशन खराब होने का फर्क इसमें पड़ता है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट कहाँ पर है? तो यहाँ पर होता है नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट के बीच में यहाँ पर आता है आपका, यहाँ पर आता है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ये जो डायरेक्शन है, ये इंटीमेसी की डायरेक्शन है, सेक्स की डायरेक्शन है, हस्बैंड वाइफ के बीच के रिलेशन की डायरेक्शन है। इन दोनों डायरेक्शन में प्रॉब्लम होने से हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम आती है। चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा। साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में समझते हैं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन पितरों की डायरेक्शन है, अर्थ एलिमेंट की डायरेक्शन है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर टॉयलेट है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, टॉयलेट नहीं होना चाहिए। किचन है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, नहीं होना चाहिए। सेप्टिक टैंक है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, नहीं होना चाहिए। बेडरूम होना चाहिए, अच्छा होता है।
रेड कलर नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम क्रिएट। अभी मैं बताऊंगा इसको सही कैसे करते हैं। अगर ये है तो सही कैसे करेंगे, अभी क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। टॉयलेट अगर है तो हम उसे कोशिश करेंगे कि हटा दें, अगर नहीं हटा सकते तो टॉयलेट के तीनों तरफ येलो कलर की टेप लगा देंगे या ब्रास का की पत्ती से उसे ट्रीट कर देंगे। किचन है तो चूल्हे के नीचे येलो कलर का पत्थर लगा देंगे, उसे ट्रीट कर देंगे। सेप्टिक टैंक है तो येलो कलर से पेंट कर देंगे। बेडरूम है तो अच्छा है ही। रेड कलर है तो रिमूव कर देंगे, हटा देंगे उसे, मतलब साउथ वेस्ट डायरेक्शन से हटा देंगे। ग्रीन कलर है तो हटा देंगे। गमले हैं, गमले हैं तो हटा देंगे साउथ वेस्ट डायरेक्शन से। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पौधे लगे हैं तो हटा देंगे उसे। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पानी की टंकी या पानी की कोई भी चीज है जो कंटिन्यूअस पानी फ्लो हो रहा है तो हटा देंगे उसे। ये सारे वास्तु दोष होते हैं जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच के रिलेशन में प्रॉब्लम करते हैं। अब दूसरी डायरेक्शन कौन सी है, दूसरी डायरेक्शन है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। ये वाला जो डायरेक्शन हमने देखा था नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट प्रॉब्लम देता है। यहाँ पर अगर टॉयलेट है तो ये टॉयलेट, इसके तीनों तरफ ब्लू कलर का टेप। अगर यहाँ पर किचन है, किचन मतलब मैं चूल्हे की बात कर रहा हूँ, प्रॉब्लम देगा। उसके लिए आपको क्या करना है, ग्रीन कलर का पत्थर लगा देना है, ग्रीन कलर का स्टोन लगा देना है चूल्हे के नीचे। सेप्टिक टैंक है अगर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में तो उसे ब्लू कलर से पेंट कर देना है। पेड़ पौधे यहाँ पर अच्छे होते हैं, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में पेड़ पौधे पौधे अच्छे होते हैं तो आप रख सकते हैं। बेडरूम अच्छा होता है बट हस्बैंड वाइफ का, मतलब बाकी लोगों का खासकर बच्चों का नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ का है तो बढ़िया होता है। फोटो, हस्बैंड वाइफ की फोटो पेंटिंग यहाँ पर होनी चाहिए, पिक्स फोटो होनी चाहिए, अच्छी होती है। इस डायरेक्शन में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर फोटो लगी हुई है तो वो ब्लू बैकग्राउंड में हो या ब्लैक कलर का उसका फ्रेम हो। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है तो येलो कलर का फ्रेम हो, ये आपको बस ध्यान देना है। अब ये दोनों डायरेक्शन जो वास्तु के हिसाब से हो गए, अब कुंडली बनाते हैं। कुंडली कैसे दिखती है, आप किसी भी फ्री सॉफ्टवेयर से कुंडली निकालेंगे तो आपको ऐसा एक लग्न चार्ट मिलेगा, ये लग्न चार्ट मिलेगा। किसी की भी कुंडली हो, आपकी, आपके भाई की, चाचा की, ताऊ की, पति की, पत्नी की, बाबा की, दादी की, सबकी कुंडली में ये पहला घर होता है, ये दूसरा घर होता है, ये तीसरा घर होता है, ये चौथा घर होता है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 12 घर होते हैं। लेकिन ये लिखा नहीं होता आपकी कुंडली पे, हमको मानना पड़ता है। सबके घर में ये पहला घर है, लग्न वाला पहला घर है। आपकी कुंडली ऐसी कुछ दिखेगी, इसमें कुछ नंबर्स लिखे होंगे, रैंडम नंबर्स लिखे होंगे, कोई भी नंबर लिखे होंगे। हो सकता है यहाँ पर आपका मान लीजिए 6 लिखा है, यहाँ पर 7 लिखा है, यहाँ पर 8 लिखा है, 9, 10, 11, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 ये नंबर लिखा है और कुछ कुछ ग्रह लिखे होंगे यहाँ पर। आपको केवल ये देखना है कि आपके दूसरे खाने में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, दूसरे खाने में कौन सा नंबर लिखा हुआ है और सातवें खाने में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। दूसरा खाना आपके परिवार को दिखाता है, सातवां खाना आपके पार्टनर को दिखाता है, मतलब पत्नी को दिखाता है। अब पत्नी तो दोनों जगह पर फिट होती है, दूसरे खाने में भी फिट होती है, सातवें खाने में फिट होती है। तो आपको, या पति मतलब पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, परिवार में तो आपके पति या पत्नी दोनों फिट होते हैं। तो दूसरे खाना हम देखेंगे, सातवां खाना देखेंगे। अभी हम लोग हिट्स और काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाते हैं, हमें केवल ये दूसरा और सातवां खाना एक्टिवेट करना है। दूसरे खाने में आप देखिए कौन सा नंबर लिखा हुआ है, कौन सा नंबर दूसरे खाने में लिखा हुआ है, सातवें खाने में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। अब आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, अगर कोई चीज
है तो नोट कर लीजिए। 1 नंबर और 8 नंबर अगर लिखा हुआ है तो इसका जो ओनर होता है, इसका जो लॉर्ड होता है, वो होता है मंगल, मार्स। 2 और 7 लिखा हुआ है तो वीनस होता है, मतलब शुक्र ग्रह। 3 और 6 लिखा हुआ है तो मरकरी होता है, मतलब बुध ग्रह जिसे हम लोग बोलते हैं। 4 है तो मून है। 5 है तो सन है, दिख रहा है। 5 है तो सन है। 7 तक हो गया, 8 तक हो गया। 9 और 12 लिखा हुआ है तो जुपिटर है, जिसको हम लोग गुरु बोलते हैं। और 10 और 11 लिखा हुआ है तो सैटर्न है, शनि जिसे बोलते हैं। अब आपको ध्यान देना है, आपके शरीर पे हम लोग इन ग्रहों को कैसे एक्टिवेट करेंगे। दूसरा खाना हमें एक्टिवेट करना है, 7वां खाना एक्टिवेट करना है। दूसरा खाना आपके शरीर का ये गला वाला हिस्सा होता है, आपके बॉडी का ये गला वाला पार्ट है, वो दूसरा खाना है। तो हम लोग 7 नंबर है मतलब वीनस है, तो वीनस का कोई भी सामान हम अपने गले पे लगा देंगे। वीनस का सामान जैसे परफ्यूम, परफ्यूम आपको गले पे लगाना है तो आपका दूसरा खाना एक्टिवेट होगा, दूसरा हाउस एक्टिवेट हो गया, परिवार एक्टिवेट हो गया, तो आपको बेहतर रिजल्ट देगा। 7वां खाना 12 यहाँ पर लिखा है। जुपिटर 7वां होता है आपका बेल्ट वाला एरिया, आपके बॉडी का जो बेल्ट वाला एरिया है ये 7वें खाने को रिप्रेजेंट करता है। वहां पर जुपिटर का कोई भी निशान, जैसे पीले रंग का धागा बांध लेना काम करेगा, पीले रंग का निशान लगा लेना मार्कर से, वो सारी चीजें काम करेंगी। मान लीजिए यहाँ पर नंबर्स चेंज होते हैं, चलिए इसको दोबारा बनाते हैं ताकि एक बार और आपको समझ में आ जाए। ये हमने किसी और की कुंडली बनाई, अगर आपके पास आपकी कुंडली नहीं है तो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा ही। डेट ऑफ बर्थ को आप किसी भी एप्लीकेशन में डालिए, जो भी ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, उससे आपका लगना चार्ट बनकर आ जाएगा। आपको केवल देखना है नंबर्स कौन से खाने में क्या लिखे हुए हैं। चलिए कुछ रैंडम चलते हैं। यहाँ पर मान लीजिए 9 है, यहाँ पर 10 है, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आपको क्या करना है, दूसरा खाना एक्टिवेट करना है, मतलब 10 नंबर की राशि आपको देखनी है। 10 नंबर की राशि क्या है, सैटर्न, शनि है। और दूसरा नंबर, दूसरा खाना कहाँ होता है, आपके गले को दिखाता है दूसरा खाना, मतलब गले पे शनि का कोई निशान बना लेना। शनि का निशान मतलब काले रंग का टीका अगर आप गले पे लगा लेते हैं तो दूसरा खाना आपका एक्टिवेट हो गया। आई बात समझ में। 7वां खाना 3 लिखा हुआ है, 3 देखिए क्या है, मरकरी है, ये मरकरी है। मरकरी का क्या निशान होता है, मरकरी ग्रीन कलर होता है, मतलब आपके बेल्ट के एरिया में आप ग्रीन कलर का निशान बना लेंगे, ग्रीन कलर का धागा पहन लेंगे, ग्रीन कलर की करधनी पहन लेंगे, तो आपका 7वां खाना एक्टिवेट हो जाएगा। सिंपल है। इसी तरीके से आपको दूसरा और 7वां खाना एक्टिवेट करना है कुंडली के हिसाब से। और जो आप मैंने वास्तु के हिसाब से आपको बताए थे, ये दोनों दिशाएं नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट, इन दोनों को सही करना है। हस्बैंड वाइफ के बीच रिलेशन हमेशा बेहतर बने रहेंगे। अगर इस परिवार की जो सबसे छोटी इकाई है वो है हस्बैंड वाइफ, इसके रिलेशन को आपको हमेशा बेहतर बना के चलना चाहिए। इसी तरीके की बारीकियां सीखने के लिए हमारे वास्तु के कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, वास्तु का कोर्स हमसे सीख सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में किसी तरीके की प्रॉब्लम है या आप आगे और ग्रो करना चाहते हैं तो वास्तु की कंसल्टेंसी हमसे ले सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं। हमारी वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, जय हिंद।